हेलो इंजीनियर्स, मैं इंजीनियर विशाल यादव स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सिविल पितामह सिविल इंजीनियरिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। दोस्तों, आज हम लोग यहां पे बात करेंगे हाउ मेनी नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड फॉर 10 इंटू 12 फीट रूम 4 इंच वॉल। जैसा कि आपका एक 10 बाई 12 का रूम है और उसके लिए आपको कितने नंबर ऑफ ब्रिक्स की ज़रूरत पड़ेगी जब आप वहाँ पे ब्रिक वर्क कराएंगे, तो उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो आइए देखते हैं कि ब्रिक वर्क को हम यहाँ पे जानने से पहले हमें ब्रिक के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो जैसा कि हमने यहाँ पे हमने स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक लिया हुआ है, जो कि आपको पहले से पता होगा। अगर नहीं पता है तो आप जाके हमारे प्लेलिस्ट पहले देख सकते हैं, वहाँ पे हमारे ब्रिक वर्क पे वीडियो पड़ी हुई है, उसमें आपको सब कुछ बताया गया है कि इसमें आपका स्ट्रेचर पार्ट, हेडर पार्ट और क्या क्या है। जैसे कि फिर भी मैं बता देता हूँ, यहाँ पे साइज ऑफ ब्रिक आपका 190 इंटू 90 mm, ये आपका स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक है और ये आपका विदाउट मोटार है। जब इसको आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0.0015 मीटर, ये आपका आ जाएगा इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे। तो दोस्तों, आगे जब आपका साइज आप ब्रिक करेंगे विद मोटार तो हो जाएगा ये आपका 200 mm इंटू 100 mm इंटू 100 mm। यहाँ पे 10 mm का आपका मार्जिन कहाँ से आ गया है, तो यहाँ पे आपका 10 mm वहाँ पे आपका मोटार का वहाँ पे हमने जो बेड बिछाना है या फिर आप कह सकते हैं वहाँ पे मोटार लगाना है, तो वो आपका यहाँ पे 10 mm बढ़ जाता है। तो जब इसको आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0.002। यहाँ पे मिक्स रेशियो जो है आपका वहाँ पे मोटार का वो है 1:4। जब भी आप 4 इंच का वॉल कराएं तो उसके लिए मिक्स रेशियो आप 1:4 रखें, वो ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा। और यहाँ पे थिकनेस ऑफ वॉल आपका, जैसा कि आपको पता है, यहाँ पे 4 इंच है, उसको आप mm में करेंगे तो 100 mm हो जाएगा। जब आप उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आपका हो जाएगा 0.1 मीटर। तो आइए आगे देखते हैं। जैसा कि यहाँ पे आपके सामने एक हमने रेफरेंस के पॉइंट के लिए हमने एक इमेज रखा हुआ है यहाँ पे। जैसा कि आपका सामने वाला फेस जो है यहाँ पे आपका 10 फीट है और ये आपका जो साइड वाला वॉल है वो आपका 12 फीट है। तो जो और आपका जो रूफ़ का जो हाइट है छत की, वो आपका यहाँ पे 10 फीट दी हुई है। तो इसको जब हम यहाँ पे मीटर में कन्वर्ट करेंगे साइज ऑफ रूम निकालने के लिए, तो ये आपका 10 बाई 12 का रूम था। 10 बाई 12 को हमने मीटर में कन्वर्ट किया तो हो जाएगा हमारा 3 मीटर इंटू 3.5 मीटर। ये आपका 3 मीटर आपका सामने वाला फेस हो जाएगा और आपका जो ये लॉन्गर वॉल होगा वो आपका हो जाएगा यहाँ पे 3.5 मीटर। और उसी तरीके से आपका जो हाइट ऑफ रूफ है वो 10 फीट दिया हुआ है, इसको मीटर में हमने कन्वर्ट किया तो वो हो गया आपका यहाँ पे 3 मीटर। और आपका यहाँ पे साइज ऑफ डोर की साइज जो यहाँ पे दी हुई है, आपका ये जो इसकी डोर की जो चौड़ाई है, विड्थ है, वो आपका यहाँ पे 3 फीट है। और दोस्तों यहाँ पे जो उसकी हाइट है 7 फीट है। जब इसको हम मीटर में कन्वर्ट किए हैं तो ये हो जाएगा हमारे 0.9 मीटर इंटू 2.1 मीटर। इसी तरीके से यहाँ पे साइज ऑफ विंडो है, जो विंडो की जो साइज़ है यहाँ पे, विंडो की साइज़ है यहाँ पे 3.5 फीट इंटू 3.5 फीट, यानी 3.5 बाई 3.5 का यहाँ पे आप विंडो है। जब उसको मीटर में आप कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 1/1 मीटर में। और यहाँ पे वेंटिलेशन एक है, यहाँ पे 1/2 का वेंटिलेशन है। तो वेंटिलेशन को जो आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा आपका 0.304 मीटर इंटू 0.609 मीटर। तो इसी तरीके से आपका यहाँ पे थिकनेस ऑफ वॉल आपका 4 इंच था, उसको आप जब कन्वर्ट करेंगे mm में तो 100 mm हो जाएगा। तो आप यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं, वॉल्यूम निकालते हैं ब्रिक का। तो ब्रिक का वॉल्यूम निकालने के लिए कि हमें एग्जैक्टली कितना ब्रिक वर्क करना है उसका वॉल्यूम निकालना है। तो आप देख रहे हैं आपके सामने एक इमेज है, ये जो सामने वाला फेस है उसको हमने शॉर्टर मान लिया है और जो ये साइड वाला फेस है उसे हमने लॉन्गर मान लिया है। तो जो हम यहाँ पर निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ लॉन्गर वॉल यानी कि आपका जो साइड वाला है 12 फीट था, उसको हम निकालेंगे। तो यहाँ पे आपका वॉल्यूम जो का फार्मूला होता है आपको अच्छे से पता है, लेंथ इंटू बीट इंटू हाइट होता है। तो उसी तरीके से हमने यहाँ पे किया हुआ है। आपको पता था वहाँ पे लेंथ, जैसा कि आपका पता था, हमने वहाँ पे कन्वर्ट किया था। तो 12 फीट को जब हमने मीटर में तो आया था हमारा 3.65 मीटर। और यहाँ पे जो इसकी विड्थ है यानी जो इसकी थिकनेस होगी ये 4 इंच थी। 4 इंच को जो हम कन्वर्ट किए थे वहाँ पे मीटर में तो कितना हो गया था हमारा 0.1 मीटर। उसी तरीके से जो इसकी हाइट थी, रूफ़ की हाइट थी, जो छत थी, उसका हमने कितना था 10 फीट दिया हुआ था। 10 फीट को मीटर में कन्वर्ट किया था, हमारा हो गया था 3 मीटर। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 1.095 क्यूबिक मीटर। ये दोस्तों आ जाएगा आपका यहाँ पे एक साइड का वॉल का। अभी तो ये वाली वॉल है, लेकिन ये वाली वॉल भी तो सामने वाली इसकी होगी, तब तो जाके मिला के होगा। उसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, बस 2 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं, जिसमें 1.095 में तो हमारा निकल के आया है 2.19 क्यूबिक मीटर। ये हमारा दोनों साइड के वॉल का आ गया है, लॉन्गर वॉल जो होगी। इसी तरीके से हम शॉर्टर वॉल का भी इजीली निकाल लेंगे। शॉर्टर वॉल का वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करना है हमें, जो उसका आपका लेंथ जो दिया हुआ था सामने के फेस का कितना था 10 फीट। 10 फीट को हमने मीटर में कन्वर्ट किया तो 3 मीटर हो गया था। और इसकी विड्थ सेम रहनी है, तो विड्थ को हमने यहाँ पे 0.1 मीटर हो गया आपका 4 इंच का। और ये आपका जो हाइट है सेम है, तो हाइट भी यहाँ पे हमने यहाँ पे 3 मीटर रख दिए। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका 0.9
क्यूबिक मीटर। तो ये भी आपका एक साइड का आया हुआ है, ये सामने वाले फेस का, लेकिन अभी आपका इसका बैक फेस बाकी है। तो बैक फेस के लिए यहाँ पे बस सेम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 1.9 क्यूबिक मीटर। ये आपका सामने वाला फेस और ये बैक फेस आ जाएगा, लेकिन ये आपका यहाँ पे आ गया। इसी तरीके से टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉल निकालेंगे कि एग्जैक्टली आपने कितना वॉल्यूम निकाला है, वॉल का किया हुआ है। तो वो आपका निकालने के लिए बहुत छोटा सा अपने आप फॉर्मूला है, वॉल्यूम ऑफ लॉन्गर वॉल प्लस वॉल्यूम ऑफ शॉर्टर वॉल। इन दोनों को जब प्लस कर देंगे तो आपका निकल के आ जाएगा यहाँ पे 3.99 क्यूबिक मीटर। ये आपका वॉल्यूम निकल गया। लेकिन अभी आपको यहाँ पे डोर, विंडो और वेंटिलेशन का यहाँ पे आपको डिडक्शन करना होगा, क्योंकि वो भी है तो उसको तो आप वहाँ पे वॉल कर नहीं सकते हैं, तो उसके लिए आप डिडक्शन करेंगे। डिडक्शन करने के लिए आप क्या करना है, यहाँ पे जैसा कि आपका साइज़ ऑफ डोर आपका पता ही होगा, 0.9 मीटर इंटू 2.1 मीटर, और ये 1/1 का आपका यहाँ पे विंडो था, और यहाँ पे ये आपका वेंटिलेशन की साइज़ है। तो इसको करने से के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको वॉल्यूम ऑफ डोर, विंडो और वेंटिलेशन निकालने के साइज़ ऑफ डोर प्लस साइज़ ऑफ विंडो प्लस साइज़ ऑफ वेंटिलेशन इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे आप थिकनेस ऑफ वॉल, यानी जो आपके 4 इंच की वॉल थी उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका निकल के आ जाएगा एग्जैक्टली कितना आपका वहाँ पे डिडक्शन करना है। तो ये आपका साइज़ ऑफ आप यहाँ पे डोर हो गया है, प्लस ये साइज़ ऑफ विंडो हो गया है, प्लस ये साइज़ ऑफ यहाँ पे आपका यहाँ पे वेंटिलेशन हो गया है, और मल्टीप्लाई हमने यहाँ पे कर दिया है 0.1 यानी थिकनेस ऑफ वॉल से। निकल के आ गया हमारा 0.3075 क्यूबिक मीटर। ये हमारा यहाँ पे निकल के आ गया है कि हमें इतना डिडक्शन करना होगा। तो डिडक्शन करेंगे, जैसा कि फाइनल वॉल्यूम ऑफ वॉल निकालेंगे तो वॉल्यूम ऑफ वॉल में से माइनस कर देंगे वॉल्यूम ऑफ डोर, विंडो एंड वेंटिलेशन को, तो आपका वहाँ पे दोस्तों आ जाएगा कि आपको एग्जैक्टली कितना ब्रिक वर्क करना है और उसका वॉल्यूम निकलेगा। तो जैसा कि हमने यहाँ पे 3.99 हमारा ये निकल के आया था, वॉल्यूम ऑफ वॉल था, और उसमें से हमने माइनस कर दिया है 0.3075 यहाँ पे जैसा आप निकाले हैं, तो यहाँ पे निकल के आ गया हमारा 3.6825 क्यूबिक मीटर। ये आपका फाइनल वॉल्यूम ऑफ वॉल है जितना कि आपको वहाँ पे ब्रिक वर्क करना है। तो दोस्तों ये आपका आ गया फाइनल वॉल्यूम ऑफ वॉल है। इसी तरीके से अब हम आगे निकालते हैं यहाँ पे दोस्तों नंबर ऑफ ब्रिक्स। नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, उसका एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, आप जैसा कि आप जानते हैं, इसके पहले भी हमारे वीडियो में बताया गया है, वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं बहुत अच्छे से। तो जैसा कि नंबर ऑफ ब्रिक्स का यहाँ पर फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ वॉल अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक विथ मोटार होता है दोस्तों, ये याद रखिएगा, विथ मोटार। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे कि वॉल्यूम ऑफ ब्रिक निकालना है आपका विद मोटार, तो आपका जैसा कि हमने साइज बताया हुआ था, तो वॉल्यूम ऑफ ब्रिक निकालना है तो आपको जैसा कि हमने बताया था साइज आपका कितना था विद मोटार का, आपका कितना था 200 इंटू 100 mm। इसको जब मीटर में आप कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा 0.2 इंटू 0.1 इंटू 0.1 क्यूबिक मीटर। जब आप इसको मल्टीप्लाई करके निकालेंगे तो आपका सॉल्व करके आ जाएगा यहाँ पे 0.002 क्यूबिक मीटर। इसी तरीके से ये आपका निकल के आ गया है वॉल्यूम ऑफ ब्रिक विद मोटार। अगर आपको यहाँ पे विदाउट मोटार निकालना है तो सेम प्रोसेस करना है। आपका यहाँ पे जो साइज़ ऑफ ब्रिक था उस साइज़ ऑफ ब्रिक को आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करने के बाद आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका 0.0015 क्यूबिक मीटर। लेकिन हमें यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ ब्रिक विद मोटार लेना है, तो वॉल्यूम ऑफ ब्रिक विद मोटार लेना है तो हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। जैसा कि आप हमारा फाइनल निकल के आया था 3.6825, ये हमारा निकल के आया था फाइनल वॉल्यूम ऑफ वॉल, और यहाँ पे हमने इसको डिवाइड करना है वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक विद मोटार। तो जो अभी आप निकालेंगे यहाँ पे हो जाएगा 0.002। तो आपका जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पे नंबर ऑफ ब्रिक्स कितने आएंगे, तो आपका आ जाएगा 1841 ब्रिक्स आपको मंगवाने पड़ेंगे कि आपको इतना ब्रिक लगेगा। लेकिन दोस्तों ये हमने आपको समझाने के लिए क्यूबिक मीटर में निकाला है, लेकिन जब आप निकालेंगे कभी DSR से या फिर आपको एक ऑफिशियली तरीके से निकालना हो तो 4 इंच का वॉल जो होता है उसका हमें वहाँ पे निकालने के लिए स्क्वायर मीटर में निकलता है, न कि आपका क्यूबिक मीटर में। हमने क्यूबिक मीटर में आपको समझाने के लिए निकाला था ताकि आप एक अच्छे तरीके से समझें और कंफ्यूज ना रहें। लेकिन जब आप ऑफिशियली निकालेंगे, एस्टिमेट करेंगे, तो आपको वहाँ पे स्क्वायर मीटर में निकालना होता है। तो स्क्वायर मीटर में निकालने के लिए कुछ नहीं करना होता है आपको। यहाँ पे जैसा कि साइज़ ऑफ रूम का साइज़ आपको पता ही था क्या था, आपका वहाँ पे हाइट ऑफ आपका रूफ पता ही था, और साइज़ ऑफ डोर, साइज़ ऑफ विंडो, साइज़ ऑफ वेंटिलेशन, थिकनेस ऑफ वॉल, ये सब आपका गिवन डेटा हो जाएगा। और आपको करना क्या है कैलकुलेशन में, एरिया ऑफ वॉल, वहाँ पे हम वॉल्यूम निकालते थे, हमें यहाँ पे एरिया निकालेंगे। तो एरिया ऑफ वॉल निकालने के लिए क्या करना है हमें यहाँ पे, जैसा कि आपका एक लॉन्गर वॉल था, आपको याद होगा एक लॉन्गर था आपका 12 फीट और शॉर्टर था आपका 10 फीट। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, एरिया निकालना है, एरिया ऑफ वॉल निकाला है। तो यहाँ पे हम देखिए क्या है कि 2 साइड थे हमारे, 2 साइड थे आपका, एक
इधर था, एक दूसरा था, 2 साइड था। तो ये आप हमने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। ये आपका 3.65 ये था आपका लॉन्गर वॉल यानी 12 फीट था, इसको मीटर में कन्वर्ट किया था। ये आपका यहाँ पे हाइट था। तो जब इसको हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करके इसका ये आपका हो जाएगा लेंथ इंटू हाइट। तो ये आपका एरिया में आपको 2 डायमेंशन की ज़रूरत पड़ती है। ये आपका 2 साइड है, उससे हमने मल्टीप्लाई किया, आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो ये है, ये आपका यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे फिर आप उसी तरीके से शॉर्टर वॉल को करेंगे। ये 2 साइड हो गए आपके और 3 मीटर इंटू 3 मीटर। 3 आपका ये 10 फीट था और 3 आपका यहाँ पे हाइट था उसका 10 फीट। तो दोनों को आप कन्वर्ट करेंगे तो 3 मीटर आया था। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका स्क्वायर मीटर में तो ये आ जाएगा आपका 21.9 ये आपका आ जाएगा लॉन्गर वॉल, प्लस आपका आ जाएगा ये 18 आपका ये आ जाएगा शॉर्टर वॉल का। जब इनको प्लस करेंगे तो आ जाएगा आपका 39.9 स्क्वायर मीटर में ये आपका एग्जैक्टली एरिया निकल के आया है कि इतना आपको करना है। उसी तरीके से आपको डिडक्शन वाला पार्ट भी करना है। तो डिडक्शन वाले पार्ट को करने के लिए भी आपको क्या करना है, उनके जो एरिया थे, जैसा कि ये आपका डोर का एरिया था और ये आपका विंडो का, प्लस ये आपका यहाँ पे वेंटिलेशन का, जब आप इनको निकालेंगे तो आप 3.075 स्क्वायर मीटर ये आपका आ जाएगा डिडक्शन वाला पार्ट यानी डोर विंडो वेंटिलेशन का। तो जब आप इसको निकालेंगे फाइनल एरिया ऑफ वॉल का, तो एरिया ऑफ वॉल आपका कितना आया था और एरिया ऑफ डोर वेंटिलेशन आप करेंगे विंडो का तो आपका निकल के आ जाएगा। जैसा कि एरिया ऑफ वॉल आपका आया था 39.9, माइनस कर दिया हमने यहाँ पे आपका 3.075 ये आपका डोर विंडो वेंटिलेशन का, तो हमारा कितना निकल के आ जाएगा 36.825 स्क्वायर मीटर ये हमारा निकल के आ जाएगा यहाँ पे फाइनल एरिया ऑफ वॉल का। लेकिन जब हम यहाँ पे नंबर ऑफ ब्रिक निकालेंगे तो हमको नंबर ऑफ ब्रिक निकालने का हमारा फार्मूला जो होता है वॉल्यूम ऑफ वॉल अपॉन वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक विद मोटार। तो उसी तरीके से जब हम वॉल्यूम निकालने के लिए हमने क्या करना है, आपको जो एरिया था उसको कन्वर्ट करना होता है पहले आपको वॉल्यूम में। तो वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, जो आपका थिकनेस ऑफ वॉल था उससे मल्टीप्लाई बस हमने यहाँ पे कर दिया है। तो थिकनेस ऑफ वॉल आपका कितना गिवन था 4 इंच यानी 100 mm। 100 mm को आप जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा आपका 0.1 मीटर। तो हमने यहाँ पे बस क्या किया है, जो ये फाइनल एरिया आपका निकल के आया था उस एरिया को हमने कन्वर्ट करने के लिए वॉल्यूम में आपका थिकनेस ऑफ वॉल से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो आपका निकल के आ जाएगा दोस्तों, कितना आएगा आपका 3.6825 क्यूबिक मीटर। ये आपका एरिया कन्वर्टेड एरिया आ गया है आपका जो था क्यूबिक मीटर में। उसी तरीके से आपको जब वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक आपको पता ही है, आपने निकाला हुआ है कितना था आपका 0.002 क्यूबिक मीटर था। तो जब आप इसको यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो आपका सेम वैल्यू ही आएगा 1841.25 नंबर ऑफ ब्रिक्स आएंगे। आता दोनों का सेम है, लेकिन करना क्या होता है कि जब आप ऑफिशियल तरीके से एस्टिमेट करेंगे तो उसको आपको जब 4 इंच की वॉल जो होती है उसे आपको हमेशा स्क्वायर मीटर में निकालना चाहिए। और अब दोस्तों अगर आपका 9 इंच का वॉल होता है यानी 200 mm तो उसे आप वॉल्यूम में निकालते हैं यानी कि आप वहाँ पे क्यूबिक मीटर में निकालते हैं। तो हमें यहाँ पे ऑफिशियली तरीके से सीखना है, ऑफिशियली तरीके से करना है, DSR के तरीके से करना है। तो हमने यहाँ पे दोस्तों उस तरीके से स्क्वायर मीटर और हमने वहाँ पे वॉल्यूम दोनों में आपको बता दिया है। पहले हमने इसलिए बताया आपको क्यूबिक मीटर में ताकि आप कंफ्यूज ना रहें, स्क्वायर मीटर में बताने में आपको कोई यहाँ पे डिफ़िकल्टीज़ नहीं हुई। तो दोस्तों अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।